सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वसुधा ने दे दिया है फरमान और बता दिया है देव को कि अब इस घर में रहने का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि देव की हालत देखकर और उसके बाद जब वसुधा को पता चल गया कि चंद्रिका ही है वो इंसान जिसको कभी वो देवी हुक्म माना करती थी, लेकिन सारा का सारा रोरा, सारा का सारा रुकावट जो है वो चंद्रिका का ही किया कराया है। तो उसके बाद वसुधा ने ले लिया है फैसला चौहान परिवार छोड़ने का और देव के साथ निकलने का। वैसे में सवाल ये होता है कि क्या देव और जो वसुधा है वो सच में चौहान परिवार छोड़ने वाले हैं? क्या दादी साहब की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी आपको आगे? आखिरकार होगा क्या, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि किस तरीके से अचानक से दादी साहब को सबसे पहले शक होता है। दादी साहब को शक को पहले वो हकीकत में बदलने का काम करती है। दादी साहब उसके बाद देव को जाकर बताती है। देव को शुरुआत में विश्वास नहीं होता है। ऐसे में दादी साहब जो है देव को एक नंबर देती है कि आखिरकार अगर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से चेक कर ले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा चेक करना में तुम गलत हो, मैं गलत हूँ, चंद्रिका की असलियत जो है वो सच में सही हो, हमें एक तरह से शांति मिलेगी। लेकिन वो चेक जब होता है देव के द्वारा तो उसमें एक तरह से सही पकड़ में आती है चंद्रिका के ही कहने पर वसुधा के कारखाने पे बुलडोजर चला था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देव के सामने उस वक्त ये था कि ये बस एक मौका ऐसा है जिसमें हमने चंद्रिका को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उसने उसके बाद एक और प्लान बनाया जिसमें वसुधा को मिला 25 लाख का वो डील। जिसके बाद 25 लाख डील लेकर उसका दोस्त जतिन आता है वहाँ पर। उसके बाद उसको ये उम्मीद थी कि जैसे ही वसुधा का ये डील के बारे में चंद्रिका सुनेगी, चंद्रिका फिर से जो है इस डील को ख़राब करना और वसुधा के आगे एक तरह से रोरे अटकाना स्टार्ट करेगी। और इसी चीज़ में फिर से देव अपने आप को सच साबित करता है तब जब जतिन से मिलने जाती है चंद्रिका और जतिन के एक तरह से जतिन पे हमला भी करवाती है। अब हमला करवाने में जतिन का एक तरफ चंद्रिका का हाथ है या नहीं है वो तो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद देव पहुंचता है अपने घर, और अपने घर में कल के एपिसोड में भी देखा, आज भी आपने देखा है कि किस तरीके से देव जो है अपनी ही मासा मतलब चंद्रिका से वो सारे सवाल पूछ डालता है जो अब तक उसके मन को एक तरह से अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब ऐसे में चंद्रिका एक वर्ड नहीं बोलती है, भले ही पूरे चौहान परिवार के सामने उसकी पोल पट्टी खुल रही होती है। इसके बाद देव ने यह भी फैसला किया कि वसुधा का सारा बिजनेस मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि यही बिजनेस की जड़ है जो चंद्रिका को इस मौके पर या इस रूप तक गिरने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ना रहेगा बिजनेस, ना ही चंद्रिका कोई रुकावट डालती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैं मासा को इस रूप में नहीं देखना चाहता। ऐसे में जहां चंद्रिका उस वक्त चुपचाप रहती है तो वहीं पर उनके हस्बैंड जो हैं वो सवाल खड़े करते हैं, ना पूछ कर भी वो पूछ डालते हैं, जो ये बताता है कि उनको यकीन नहीं है अपनी वाइफ पर। अब ऐसे में ये भी सवाल आ गया है अब कि वसुधा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो घर छोड़कर जाना चाहती है। तो क्या अब जाकर चंद्रिका कुछ बोलती हुई नजर आएगी या फिर अभी भी उस पुतले के समान खड़ी होकर सबको देखती हुई नजर आएगी? आपको अगले एपिसोड में दिखेगा किस तरीके से दादी साहब की तबीयत और बिगड़ेगी, वहीं पर वसुधा और देव जो है घर छोड़कर जाएंगे, लेकिन जल्द ही घर वापस आएंगे, क्योंकि दादी साहब आई थिंक अब दादी साहब का रोल खत्म हो चुका है। दादी साहब शायद चल बसेगी। आपकी कितनी सोच है इस नई कहानी को लेकर? आप क्या चाहते हो? आखिरकार क्या सच में वसुधा को घर छोड़ देना चाहिए चौहान परिवार का? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।